हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारा डाउट आ रहा है कि आप भी नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑनलाइन क्लास करूँ या ऑफलाइन करूँ, ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है या ऑफलाइन से सिलेक्शन होता है, मैं कैसे पढ़ूँ, ऑनलाइन यदि करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, ऑफलाइन करूँ तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। क्योंकि आप अभी 10th में हो, 10th से 11th में आए हो, तो हो सकता है आपके पास ये नॉलेज ना हो सकता है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर 100% में से बात करूँ तो 75% है कि आपके साथ कन्फ्यूजन होगा, 25% आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने का कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होगा कि ऑनलाइन मेरे लिए सही है या ऑफलाइन। मैं ऐसा वादा कर रहा हूँ, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के लिए बात करें जो 10th से 11th में गए। ब्लाइंडली आप ऑफलाइन में जा सकते हो। आप ऑफलाइन में जाओ क्योंकि 10th से जो 11th का जंप होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा फिजिक्स कैसे है, क्या है, नहीं है, वो चैप्टर्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपको बहुत कम ही चीज़ लगेगा जो कि आपको 10th में पढ़ाया गया था या 9th में, आपको डिफरेंट लगेगा। अगर उस टाइम पे आप ऑनलाइन करते हो तो मे बी, मैं ये नहीं कंफर्म बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है ऑनलाइन में हो तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप ऑनलाइन में तो सिर्फ लेक्चर देखोगे ना। अपना जो प्रॉब्लम है, जो आपके साथ जो क्वेश्चंस है माइंड में, वो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। क्वेश्चंस ही सॉल्व करनी होते हैं मेन प्रिपरेशन में, क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप ऑफलाइन में रहोगे, टीचर से आपकी बात होगी कि सर मुझे यहाँ पे ये हुआ है, सर आपको बताएंगे। आप ही नहीं, आपकी तरह बहुत जितने भी आपके साथ स्टूडेंट हैं ना आपकी क्लास में, बहुत सारे बच्चे के साथ होता है। इसलिए जो क्लास 11th होता है ना वो बहुत का बैकलॉग हो जाता है और सेम ऐसे ही चलते रहा तो क्लास 12th का भी बैकलॉग हो जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके बोर्ड होते 12th में तो आपको तो पढ़ना ही होगा। और क्योंकि आप 11th में वो सब चीज़ें के बारे में थोड़ा फैमिलियर हुए हो कि हाँ वैसे वैसे चीज़ होती है, तो आपको 12th थोड़ा ईजी लगेगा क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा था बोर्ड के लिए, तो वैसे ही 12th में भी है लेकिन ईजी नहीं है। तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप ऑफलाइन जाओ, कोई भी ऑफलाइन। ये जरूरी नहीं है कि सबसे बेस्ट कोचिंग में जाओ। हाँ, बेस्ट में कब जाओ, जब आपके पास पैसा हो कि हाँ मेरे पास पैसा है, मेरे पास टाइम है, मेरे फैमिली में कोई बीमार नहीं है, मेरे घर पे सारा अरेंज है कि हाँ ये संभाल लेगा वो संभाल लेगा, तो मैं जा सकता हूँ ऑफलाइन। ऑफलाइन से ये मत समझो कि सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा कि हाँ मैं एलन चले जाऊँगा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आकाश में चला जाऊँगा हो जाएगा, श्री चैतन्य में मैं चला जाऊँगा मेरा सिलेक्शन होगा। किसी से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपके खुद से ही होगा। तो आप देख लो, अगर सारा चीज़ फेवरेबल है आपके डायरेक्शन में है तो आप ऑफलाइन जाओ, बेस्ट कोचिंग के लिए जाओ। पैसे अच्छे खासे है आपके पास, उतने अफोर्ड करते हो तो आप जाओ, क्योंकि आपको ऑफलाइन क्लासेस से आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा। एट द एंड आपको कॉलेज मिलेगा तो वो भी तो ऑफलाइन मिलेगा ना, तो वो भी एक पैटर्न रहेगा कि हाँ मैं यहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा हूँ, क्लास के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। ऑनलाइन में क्या होता है, मैं कभी भी लेक्चर देख रहा हूँ 12 बजे 2 बार कभी भी देख सकता हूँ, तो ये एक पैटर्न में हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब आपको कॉलेज मिलेगा तो आप वहाँ पे तो आपको क्लासेस करनी होगी ना। सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक क्लास होती है, 9 बजे से 5 बजे तक, तो आप कैसे करोगे? डॉक्टर बनोगे उसके बाद तो 36 घंटे के शिफ्ट होते हैं, उसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल, सारे तो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन तो होते नहीं। ऑप्शन नहीं है तो आप ऑनलाइन जा सकते हो, यहाँ से भी सिलेक्शन होते हैं, कन्फर्म बोलता हूँ सिलेक्शन होते हैं। आप कोई भी कोचिंग अपनी नियर बाई, यदि आपके फेवरेबल नहीं, आपके पास उतने पैसे नहीं है एलन जाने के लिए, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा लोकल कोचिंग से भी, तो आप लोकल कोचिंग में ज्वाइन कर लो। अब उससे आपका बजट थोड़ा कम है और आप चाहते हो कि नहीं मैं फैमिली के साथ ही रहूँ, घर पे मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अकेले पढ़ जाएंगे, मैं एक बच्चा हूँ हेल्प करने के लिए घर पे, मैं साथ में रह सकता हूँ, तो आप रहो। यदि सारा चीज़ फेवरेबल है तो आप चले जाओ अच्छे कोचिंग में, ज़्यादा मत सोचो ऑनलाइन के बारे में। यदि थोड़ा कम पैसा है, फैमिली के साथ रहना है, तो आप घर पे रहो, लोकल कोचिंग में जाओ, सारा चीज़ बात करो और ज्वाइन कर लो। और उनको एडवांस मत देना, लोकल कोचिंग में जाके एडवांस पैसा मत देना, कुछ पैसे देना और सर को कुछ बोल देना कि सर मुझे क्या लगता है मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं 2-4 महीने में दे दूंगा, 2-3 महीने में तो मैं फिलहाल 2-3 महीने के बाद दे ही दूंगा, मैं कुछ पैसा दे देना, उसके बाद कहना 2-3 महीने, क्योंकि वो 2 महीने में आप जज करना टीचर को कैसे पढ़ाते हैं। अब जज का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट दिन क्लास गए और सोचे ये टीचर से तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये टीचर बकवास है। 11 थोड़ा टफ होता है, समझने में आपको टाइम लगेगा, तो आप समझने का कुछ रखो, धीरे धीरे सर को पैसे देना, समझ धीरे धीरे आएगा। आप अपना मेहनत भी रखना कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है, वो लास्ट ऑप्शन है। ये मत सोचना कि फर्स्ट डे से सर को थोड़ा पैसा दिया हूँ जज करने के, भैया का वीडियो देख के आया हूँ कि हाँ वैसे करके सर को जज करना है, वैसे करके तो कुछ नहीं, जजिंग वगैरह नहीं। मैं एक सेफ ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, पैसा देके लोकल कोचिंग में फंस जाते हैं बच्चे कि पूरे साल के दे दिया हो तब जाना ही पड़ेगा, टीचर पैसा भी रिफंड नहीं करेगा आपका, तो आप वो कर लेना कंप्रोमाइज़, लोकल कोचिंग में चले जाओ आप। हाँ, मैं ये कहूँगा आपको कि आपके पास बेहतरीन मॉड्यूल्स होना ज़रूरी है, बेस्ट कोचिंग के मॉड्यूल होना ज़रूरी है। आपके मॉक टेस्ट ऑफलाइन पार्टिकुलर उस एग्जाम के लिए जो ग्रेट कोचिंग है उसके होने चाहिए, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, वैसे आप ज्वाइन कर लो ऑफलाइन। ये दोनों चीज़ कंपलसरी है, इस पर पैसा खर्चना पड़ेगा। इफ़ यू वांटेड टू बिकम डॉक्टर, ये आपको करनी पड़ेगी। आपके लोकल में ही जाके आप अपने बस से चले जाना, नियर बाई जो भी है वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज दे देना। कभी कभी होता है 10 दिन पे, 12 दिन पे, 21 दिन पे कहीं होता है। आप बेहतरीन कोचिंग का लेना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट सा बुक वगैरह सॉल्व करते हैं कि हाँ इससे सिलेक्शन होगा, उससे सिलेक्शन होगा, ये होगा। मुझे यहाँ पे ये बताओ, HC वर्मा है,
इरोडो वगैरह जो सॉल्व करता है। आपका पैसन नहीं है ना फिजिक्स, थोड़ी आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको तीनों सब्जेक्ट बैलेंस में लेके जाना। आपको एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा पैशनेट नहीं होना कि मुझे फिजिक्स बनाने में मजा आ रहा है, मैं यही करूँगा, ये कर। भाई वो कब करते हैं, जब BSc MSc PhD के बाद जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही करते हैं, तब उसमें जाके वो होते। आपको यहाँ तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज देना होगा, तो आप इक्वल वेटेज दो। HC वर्मा वगैरह आपका मन है तो खरीद सकते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप मत लेना, क्योंकि वो जनरल बुक्स होते हैं, सब एग्जाम के लेकर बनाया जाता है। पर्सपेक्टिव JEE वाले भी कर सकते हैं, मॉड्यूल ये नीट वाले भी कर सकते हैं, और जो इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स ले रखते हैं वो भी वो बुक करते हैं। तो वैसे लेवल का बुक करके कौन सा फ़ायदा होगा। नीट के लिए जो नीट ओरिएंटेड बुक है वो मैं करूँगा तो कुछ हेल्पफुल होगा, वैसा बुक करके कौन फ़ायदा जो जनरल चीज़ों के लिए है। जनरल के लिए सिर्फ NCERT फॉलो करनी है, उसके अलावा एक मॉड्यूल अच्छे कोचिंग का, बेहतरीन कोचिंग का, सस्ता कोचिंग का मत लेना। मैं ये भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग होते हैं जो बहुत फेमस है, वो बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, लेकिन वैसे कोचिंग का लेना जो बहुत प्रीवियस चलते आ रहा है, बहुत पहले से सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, उनका मॉड्यूल लेना, क्योंकि उनके मॉड्यूल काफ़ी अच्छे होते हैं। लेक्चर्स वगैरह में कमी हो सकता है उनके क्लासेस में जहाँ पे वो ऑफलाइन चलता है, लेकिन मॉड्यूल सारे अच्छे बनाते हैं जो प्रीवियस रिजल्ट जो जितने टॉपर्स लाते हैं। मैं अगर बोलूँ सच में तो LN के ले लेना आप, इस जो मॉड्यूल होता है काफ़ी अच्छा है। LN का आप ले सकते हो मॉड्यूल, यदि आपके पास नहीं है तो मेरे से ले सकते हो आप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम के, आप मेरे से ले सकते हो। मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास है तो वो मैं नहीं भेज सकता हूँ, PDF दे सकता हूँ मैं, तो उसका पेमेंट लगेगा आपको। PDF वो एक्सेस वगैरह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना टेलीग्राम पे। हाँ, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगे उसमें, सारे मॉड्यूल्स जितने हैं ना आपको मिल जाएंगे घर पे। आप वहाँ फोटोकॉपी वगैरह करवा के निकलवा लेना, या तो आपको अगर PDF भी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, अपने जो लोकल शॉप है या अपने जो डिस्ट्रिक्ट है नियर बाई गाँव से हो तो डिस्ट्रिक्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट न्यू वर्जन का ही लेना, तो ये सॉर्टेड है। लोकल कोचिंग में जाना, अब क्या आपको लोकल कोचिंग में करना, पैसा आपने पूरा नहीं दिया है, आप पढ़ो, क्लास में जो टीचर पढ़ाए वो घर आके पढ़ो 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 पढ़ो, उसके बाद NCERT करो, अपना भी एफर्ट डाल दिए। उसके बाद जब 1-2 दिन क्लास हो जाए, 1 सप्ताह 10 दिन क्लास हो जाए, तो वो जो मॉड्यूल है आप वो खोल के रखना और क्वेश्चन कुछ करना, क्योंकि एग्जाम में आने वाला ऐसा ही बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम करें। अगर मेरे से वो सारा मॉड्यूल जो टीचर नोट्स में पढ़ा है, जो क्लास में टीचर पढ़ाए हैं, वो पढ़ने के बाद और मैंने जो टीचर क्लास में जो क्वेश्चन करवाए उसके बाद यदि वो मॉड्यूल मेरे से नहीं बन रहा है, फिर भी वेट करना है आपको। टीचर से आपके पूछना है, टीचर आपको यदि ये बुक नहीं बताते हैं तो कोचिंग छोड़ देना, यदि बता देते हैं अगर समझ जाते हो तो एक प्लस पॉइंट ऐड कर लेना टीचर में। अगर नहीं बनाते तो क्रॉस कर लेना कि सर कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर दिन लेके जाना, कुछ ना कुछ पूछते रहना मॉड्यूल से। सर का जो पढ़ाया हो उसमें से मत पूछना, क्योंकि ऑलरेडी जो गाँव शहर के टीचर्स होते हैं ना वो कुछ क्वेश्चन पे कमांड करके रखते हैं, और मॉड्यूल वगैरह तो ये सब इंस्टीट्यूट का होता है ना, तो ये सब टीचर्स वगैरह नहीं करके रखते हैं, तो उनसे आपका ये भी हो जाएगा ना कि सर टीचर सही है कि नहीं है मेरे लिए। तो आप लेना, क्वेश्चंस वगैरह करना, सर से पूछना, सर बता दिए सही है, नहीं बताया आप छोड़ देना, और क्वेश्चन पूछना, एक क्वेश्चन से जज मत करना, और बहुत सारा क्वेश्चन करना, जब तक एक मॉक टेस्ट मत जब तक नहीं देना आप। मॉक टेस्ट कहाँ के, ऑल इंडिया LN के ले लेना आप, LN CLC वगैरह बहुत सारे हैं, उसमें LN बेहतरीन है, मैं यही बोलूँगा LN का टेस्ट सीरीज़ ले लेना। LN के टेस्ट सीरीज से देख कर आना और मिलाना, जहाँ पे गलत हो सर से पूछना, सारा उसमें से क्वेश्चन पूछना वगैरह, और तब सर का जज करना फर्स्ट टेस्ट पे कि सर से मैंने कितना क्वेश्चन पूछा था, कितना सर मुझे बताया, कितना मुझे समझ में आ गया, और उसके बाद डिसाइड करना कि सर मेरे लिए सही है या नहीं सही है। आपके यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा आपके लिए कि जो लोकल कोचिंग है वो सही है या नहीं, इस पे जज होगा, ये 1 ही महीना में आपका हो जाएगा। नहीं तो आप PYQ निकाल के किसी भी ईयर के कर सकते हो, अगर मॉक नहीं होता है आप लास्ट में जाके मॉक ज्वाइन करते हो तो PYQ किसी ईयर का करना 21 दिन के बाद, कोचिंग स्टार्ट होने के 21 दिन के बाद, उस पार्टिकुलर चैप्टर के लिए, कोई और चैप्टर के लिए नहीं, और वैसे करके लगाना, और जितने सही होंगे उस हिसाब से सर से पूछना, अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो अब आप कोचिंग छोड़ सकते हो। तो सर ये क्वेश्चन है कि छोड़ दूंगा तो अब जाऊँगा कहाँ, ऑप्शन है, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, माइंड हमेशा यूज होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, जज वगैरह नहीं करते, जज करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो आपको, अगर टीचर आपके मार्क्स के बेसिस पे जज करते तो आप भी इस टीचर को इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये मेरे लिए अच्छे है या नहीं है, और उनका कोचिंग छोड़ दो, 2 महीना में पता चल जाएगा, क्योंकि आपने 2 महीने का पैसा दिया है, 2 महीना में तो आपको पता भी चल जाएगा टीचर मेरे लिए है कि नहीं। लेकिन जो मैं पैरामीटर बताया वैसे करके तो पता चल गया कि टीचर अच्छे नहीं है, कोचिंग छोड़ दो, आप 2 महीने के बाद जाना बंद कर दो। टीचर कॉल करें तो कहना कि सर मुझे पैसों का दिक्कत हो गया, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके हो सर मैं नहीं आ पाऊंगा वैसे वगैरह, मेरे पास पैसा है, तो आपके पास टीचर भी समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे करके कुछ है, तो ये नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, घर से पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। कहाँ से करूँगा, कौन सा लेक्चर देखूंगा, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे कंटेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट फैकल्टीज है, मैं उनका लिंक भेज दूंगा, आप हाई लिख देना, वही टेलीग्राम पे सारा मैं लिंक भेज दूंगा, आप सिर्फ ड्रॉप करना है हाय, मैं सारा लिंक भेज दूंगा, एक PDF में आपको सारा मिल जाएगा। आपको कोई भी परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़्यादा महंगी सी कोर्स, आपकी सारा जो कंटेंट है ना नीट का वो डाला हुआ है इस पर यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से वो लेक्चर देखना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, नोट्स को रिवाइज करना एक्टिवली, उसके बाद क्वेश्चंस करना। अगर उसमें प्रॉब्लम होते हैं तो AI बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे AI है, आप AI का यूज़ कर सकते हो, जो जिसमें लाइव चैट होते हैं, लाइव वॉइस की रिकॉर्डिंग से होता है, जैसे कि आप पूछो, कैमरा दिखाओ और लेंस वगैरह दिखाओ और अपने क्वेश्चन पूछो और उससे समझने का प्रयास करो। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो सकता है,
लेकिन कुछ दिन करते करने, क्योंकि हर दिन मतलब हमेशा बिगनिंग जो होता है हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है बिगनिंग, लेकिन टाइम टू टाइम जब आप वो चीज़ में करते जाओगे तो रिलायबल होते जाओगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एआई बहुत अच्छा है, मेरे टीचर से भी अच्छे हैं। जैसे आप उसमें मास्टर्ड हो जाओगे, एक्सीलेंट हो जाओगे, क्वेश्चन पूछते हुए कि कैसे पूछना है ये वगैरह, वो आपका मेंटर हो जाएगा। अभी तो समझो आप फ्री है, ये इंटरनेट फ्री है, एआई फ्री है, यूज कर लो आप इसका। एआई लगाओ, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन करो, यूआईक्यू वगैरह करो, जो मैं मॉड्यूल भेजूंगा वो करो, या उसका पीडीएफ वगैरह निकलवा लेना अपने लोकल शॉप से, नहीं तो जो भी हो मॉड्यूल वगैरह कहीं से ले लेना अपने लोकल शॉप से। तो ऐसे करके आप जज कर सकते हो। तो ये देखो, सबसे फर्स्ट आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पे नहीं चले जाना है, सबसे पहले आपको ऐसे करके करना है। सबसे पहले ग्रेट ऑप्शन है तो आप ग्रेट ऑप्शन की तरफ जाओ। उससे कम कि नहीं मेरे पेरेंट्स के साथ मैं अकेला हूँ, तो मेरे पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड है, मैं हूँ अपने पेरेंट्स का, तो वैसे वगैरह है, तो मैं लोकल कोचिंग, तो ठीक है आप लोकल करना। फिर लोकल में अगर कुछ वैसे करके दिक्कत हो जाए तब आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना। ये सबसे लास्ट ऑप्शन रखो। आजकल बच्चे सबसे फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ये ऑनलाइन कब रखनी है मैं ये बताता हूँ आपको। जब आपके पास एक्सट्रीमली कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, फेवर्ड होते हैं दो चीज़, इसमें दो सिनेरियो होता है। एक पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन ड्रीम है बनना डॉक्टर, तो ऑनलाइन आप कर लो। एक दूसरा है कि पैशनेट हूँ मैं लेकिन पैसा नहीं है, फाइनेंशियली मेरे फैमिली स्टेबल नहीं है, मैं उतना दूर जा नहीं जा सकता, लोकल कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। एट द एंड आपके लिए फिर आप डायरेक्टली आओ इस पर, मैं लिंक मॉड्यूल वगैरह सारा भेज दूंगा और आप वहाँ से आप लेक्चर लेना। और जो मैं पैटर्न बोला हूँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फ़ोन है, आप वीडियो भी मेरा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो फ़ोन में ही, तो आप ऑनलाइन क्लास करना और जितना मैं चीज़ बोला हूँ वो करना। स्ट्रैटेजी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको भी मिल जाएंगे, जो मैं वीडियो भेजूंगा सारा, जो भेजूंगा पीडीएफ, उसमें सारा आपको मिल जाएगा। आप करो क्वेश्चन, घर से करो, सबका सिलेक्शन होगा। आप अपने आप पे विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो कि मेरा सिलेक्शन होगा तो होगा। पैशनेट आदमी के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मायने नहीं रखता है। आपको लगता है जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाता होगा उसको अगर कोचिंग नहीं मिलता वैसा, तो वो रैंक नहीं लाता रैंक, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रैंक 100 आता या 200 आता। एक रैंक लाने के लिए उसको कोचिंग वाले ने मेहनत करवाई, वो अपने से खुद से मेहनत किया, बहुत सारा चीज़ मिला, तब वो जाके ऑल इंडिया रैंक 1 है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाना किसके लिए संभव है? ऑनलाइन से। जो अपने ड्रीम के लिए पागल है, उसके अंदर में पागलपन है, वो उसके दिन रात वही सपना आता है कि मुझे यही बनना है, और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है, मॉड्यूल कर रहा है, थ्योरी कर रहा है और अच्छे डायरेक्शन में कर रहा है। देखो पैशनेट आदमी का क्या होता है, नॉर्मल इंसान और पैशनेट इंसान में क्या होता है। नॉर्मल इंसान उसी चीज़ को, अगर वो 10 चीज़ों के बारे में पढ़ना है तो वो बोरिंग सा इंसान नॉर्मल इंसान है, तो उसको 10 टॉपिक को पढ़ने में वो लगाएगा 5 घंटे। लेकिन जिसका वो पैसन है वो उस काम को 1 घंटे में करेगा। और देखो दोनों को टाइम देना क्यों जरूरी है, पढ़ाई के टाइम पर सेक्रीफाइस करना क्यों जरूरी है। ये 1 घंटा में कर रहा है और वो 5 घंटे में कर रहा है। अगर ये आदमी 1 घंटे में 10 काम कर रहा है तो ये 24 काम, ये 1 घंटे में 10 काम कर रहा है, तो वो 12 घंटा अगर देता है अपना समय, तो समझो एक दिन का वो उसके कितने विल पावर से कितना ज़्यादा हुआ। लेकिन जिस आदमी का 6 घंटे में वो 10 काम हो रहा है, 6 घंटे में अगर वो इतना एफर्ट भी देगा तो उसके सिलेक्शन से यही डिफरेंस हो जाता है। मेहनत दोनों करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पैशन आदमी रहता है, पैशनेट रहता है, उसको पता है कि मैं इतना टाइम दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे से, लेकिन ये 2 ही घंटा पढ़ता है। लेकिन ये जो आदमी इधर का जो 10 घंटे में 6 काम करता है, वो आदमी निरंतर 20-20 घंटे, 15-15 घंटे, ये 10-10 घंटे दे के करता है मेहनत, तो ये इसके ऊपर से ये निकल जाता है। लेकिन ये निकलने का इसका गारंटी है, फुल गारंटी है कि ये निकल जाएगा। अगर इतना टाइम इसके इतना अगर ये देने लगे ना तो आपसे 100x आगे निकलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेगा कि कछुआ क्यों जीत जाता है, खरगोश क्यों हार जाता है, या ये क्या है, ये वो क्या है। पैसन ही सिर्फ होना जरूरी नहीं है, ऑर्डिनरी होना भी जरूरी नहीं। कभी कभी जो कमजोर से कमजोर भी बच्चे रहते हैं वो भी आगे कैसे निकल जाते हैं, और जो तेज से तेज रहते हैं वो बुर्बक कैसे हो जाते हैं, इसी साइकोलॉजी के कारण। वो 1 घंटे में 10 काम कर सकते हैं, अगर वो 12 घंटा दिए तो कितना आगे जा सकते हैं, इससे ऑलरेडी बहुत आगे जा सकता है। और निरंतर 1 साल तक सेक्रीफाइस इंस्टाग्राम वगैरह करें, कोई इधर वगैरह उधर ना करे और पढ़ाई रेगुलरली करें, इनका रैंक जनरेट जरूर होगा, इनका ही होगा, ये हट जाएंगे। लेकिन इनमें क्या होता है, जो 6 घंटे में 10 काम करते हैं वो निरंतर करते रहते हैं, वो हमेशा इन्फीरियर रहते हैं कि मेरा बहुत कम आ रहा है, ये कम हो रहा है, ये मेरे से कम बन रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो वो 6 घंटे में 10 काम करते हैं, लेकिन रेगुलरली करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने आप को 1 साल तक, 2 साल तक। एट द एंड इनका सिलेक्शन हो जाता है। कभी कभी इनका सिलेक्शन भी नहीं होता, और कभी कभी वही रेगुलरली 2 घंटे पढ़ने से भी इनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इनका रैंक भी आ सकता था। लेकिन इनका सिर्फ सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपने इतना मेहनत किया तो आपको जाके सिलेक्शन हुआ। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाते हैं, एक पैशनेट आदमी का और एक विदाउट पैशनेट आदमी का। आज के वीडियो के बाद आप कभी भी यूट्यूब पे मत जाना। यदि आज के वीडियो आपको समझ में आ गया तो नीट का सिलेबस आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया आज के वीडियो से तो आप ऑनलाइन तो करो भी नहीं, आपके लिए ऑनलाइन बना भी नहीं है, मत करो, वही सही रहेगा। क्योंकि आपको ये इतना छोटा सा वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो कंसेप्ट फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो कैसे समझ में आएगा आपको, वो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आई होप आपको जो सारा डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, और मैं होप करता हूँ कि इस पर बेस्ट से बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। और इसके बाद मत पूछना कि ऑनलाइन बेहतर है या ऑफलाइन। कहीं भी जाओ इंस्टाग्राम पे, किसी के इंस्टाग्राम पे, टॉपर्स के इवन इंस्टाग्राम पे, टॉपर आपको कुछ नहीं बताने वाला है। टॉपर भाई उसके पास कुछ रहेगा तब तो बताएगा, वो पढ़ा बेचारा, जो टीचर बोले वैसा किया। बताता कौन सही चीज़ है, जो वो हार्श रियलिटी से गुजरता है,
कि वो ऐसे ऐसे चेक करके इंप्लीमेंट दूसरे दूसरे चीज़ से इंप्लीमेंट करके चेक करके तब बढ़ा, तब उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं भी हुआ। लेकिन एक टॉपर्स आपको कुछ नहीं बताएगा। क्यों नहीं कुछ बताएगा? क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, वो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दिया। उसके जो भी चीज़ थे वो टीचर अरेंजमेंट करके, वो जो दिमाग लगा के भेजे वो टीचर की है। तो उनको है क्या बोलने के लिए? जो बहुत सारे बोलते हैं कि टॉपर्स तो कुछ बताते नहीं है, बोलते सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। वो इतना चीज़ क्यों बोलेंगे? उनका मेंटर ये सब काम करते हैं। तो मत करो भाई ऐसे कमेंट, हर जगह पे मत करो। अपना आपका टाइम ही वेस्ट कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन पूछ के कि ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है ऑफलाइन से। सिलेक्शन हर जगह से होता है, अपने पे विश्वास रखो। ऑनलाइन से भी होता है, ऑफलाइन से, अपने हिसाब से। इसीलिए कोई भी आदमी सिंपल में बोलता है, कहीं भी देखना आप, कोई भी होगा, आप अपने हिसाब से रिलायबल जिस चीज़ में हो आप करो। उसका ये फर्दर जो एक्सप्लेनेशन मैं किया हूँ ना, ये एट द एंड आपके ही रिस्पॉन्स पे। वो तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन से कंडीशन पे और कहाँ पे लाइक करते हो, क्योंकि सिनेरियो बहुत सारा है। मैं इसमें भी बोलता हूँ ना, इसमें भी सिनेरियो और भी बहुत ज़्यादा होंगे जो मैं अभी टैकल भी नहीं किया हूँ। लेकिन आई होप कॉमन जो चीज़ें यही सब चीज़ होते हैं जिसमें आदमी लाइक करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि स्पेसिफिक इतने ही होते हैं, उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसमें भी बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आप ज़्यादा ब्रॉड में, आप डेप्थ में नहीं जाओ, ब्रॉडली लेके चलो चीज़ों को। ये चीज़ नीट में भी करना है। इरोडो पे अगर आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं लेना है किसी भी सब्जेक्ट पे, आपके सुपरफिशियली नॉलेज लेनी है ऊपर से, तो एग्जाम ओरिएंटेड ही करो। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और टेलीग्राम पे यदि आप इंटरेस्टेड हो सारा पीडीएफ वगैरह लेने में, तो आप टेलीग्राम पे हाई लिख सकते हो, नीचे में दिया हुआ है लिंक। और टेलीग्राम के थ्रू आपको आने में काफ़ी टाइम लगेगा और ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, तो उसके नीचे गूगल फॉर्म है, आप उसमें सबमिट करो सारा चीज़, जो भी डिटेल्स वगैरह है, और आप जुड़ जाओगे मेरे फैमिली के साथ। और आपको प्लस में 20 से 27 में जो एलन कोटा का जो टेस्ट सीरीज होगा ना, वो भी मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। जो यहाँ प्रॉपर एलन कोटा में टेस्ट सीरीज है, यदि आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, आपको पैसा वो भी पैसा नहीं है, तो वो सारा उसमें इंक्लूडेड है। मैं वो भी भेज दूँगा आपको 2027 के लिए। बस आप पैशनेट रहना कि मुझे करना है ये। पेपर यहाँ 21 से 21 दिन पे होगा, मैं सारा पेपर भेज दूंगा। और लास्ट में 20 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें पार्ट वाइज पार्ट हो जाएंगे लास्ट में टेस्ट, और कुछ फुल सिलेबस हो जाएंगे ऐसे करके। तो आप कर लेना, गूगल फॉर्म वगैरह कर लेना। अगर उसके बाद गूगल फॉर्म के बाद भी मेरा रिप्लाई नहीं आया, तो आप मेरे टेलीग्राम पे हाई लिख देना, कहना कि ऑलरेडी गूगल फॉर्म मैंने सबमिट कर रखा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।